हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुजर और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरेश गुजर पे आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, BSRB की एग्ज़ाम में पूछा गया है, PO एग्ज़ाम के अंदर। ये कॉमन एरर के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। तो चलो हम देखते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर मेट सच ए होपलेस क्लासेज एज दिस। तो दोस्तों, पता लगाने की कोशिश करो कि इसमें आपको कहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग है आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, यानी मैं इस स्कूल में पढ़ाता आ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, यानी कुछ समय से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हैव बीन, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें कोई कार्य है वो कुछ समय से होता आ रहा है, तो उसके लिए हैव बीन का यूज़ किया जाता है। और हमें पता है कि इसी टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे मंडे से, संडे से, पिछले साल से, या फिर कोई पॉइंट होता है जैसे इस दिनांक से। लेकिन इसमें देखो, सॉरी, पिछले साल नहीं आएगा, इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है सिंस सेवरल ईयर्स, यानी मैं इस स्कूल में बहुत सारे वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पता है दोस्तों कि ये ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है, इसमें ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। अगर यहाँ पे कोई डेट होती, जैसे सिंस मंडे होता, ठीक है ना, किसी स्पेशल ईयर का नाम होता है जैसे सिंस 1947, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। लेकिन ये अवधि दिखा रहा है, यानी ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि सिंस की जगह क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, बट इस मैंने इसका अभी आपको पूरा अर्थ नहीं बताया। बट इसका मतलब है लेकिन, हैव नेवर मेट, कभी नहीं मिला, सच ए होपलेस क्लासेज एज दिस, यानी ये जो क्लास है उस जैसी होपलेस यानी निराशा वाली क्लास से मैं कभी नहीं मिला, यानी आज वाली जो क्लास है बहुत निराशा वाली है। नेक्स्ट है, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, यानी मैं जो घंटी बज रही हूँ उसको बजती हुई सुन रहा हूँ, बट लेकिन नोबडी सीम्स टू बी कमिंग, कोई भी व्यक्ति है वो आता हुआ दिखाई नहीं देता। टू ओपनिंग द डोर, यानी डोर को खोलने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कमरे के अंदर बंद है और वो सुन रहा है कि बेल तो मुझे बजती हुई सुनाई दे रही है, लेकिन कोई आदमी वो मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा दरवाजे को खोलने के लिए। ठीक है ना। देखो, ये बट जो कंजक्शन होता है ना दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, यानी एक तरफ इसका उल्ट नेगेटिव सेंटेंस है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। यानी इस तरफ ये है पॉजिटिव सेंटेंस कि मुझे घंटी तो बजाए बजती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है ना। इसमें एरर बताऊँ कहाँ पे? इसमें एरर है टू ओपनिंग, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, टू ओपनिंग। क्योंकि दोस्तों हमें पता होता है कि टू प्लस इन्फिनेटिव में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है टू के बाद में, लेकिन यहाँ पे टू के बाद में ओपनिंग ING आ गया, या तो ओपनिंग आना चाहिए था या फिर टू प्लस ओपन आएगा दोस्तों इसमें। तो ये ING है वो इसमें गलत है, ठीक है। और यहाँ पे एरर था वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो सीन्स है ना, सीन्स, इसकी जगह किसका यूज होगा? फोर का यूज होगा। चलो मैं एरर को हाईलाइट करते चाहता हूँ। नेक्स्ट जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, वैन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गई, ही, सॉरी, वैन, हाँ, लड़के के लिए यूज हुआ ही। वैन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया। सो दैट, ताकि, हिज पेरेंट्स सेल थिंग, उसके माता पिता सोचें, दैट कि ही वॉज स्टिल इन द हाउस, वो अभी तक भी घर में है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, पेरेंट्स में बाहर निकलने नहीं देते, तो हम या तो रजाई को इस तरीके से सेट करके और नाइट को निकल जाते हैं कि घर वाले दूर से देख के सोचे कि हाँ बेटा सो रहा है, या फिर रेडियो चलता हुआ छोड़ के चला गया कि घर वाले सोचे कि हाँ अभी रूम में ही है। तो इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो देखो, ये देखो दोस्तों सेंटेंस, वैन ही वेंट आउट, यानी जब वह बाहर गया, ही लेफ्ट द रेडियो ऑन, उसने रेडियो को ऑन छोड़ दिया। कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है ना। सो दैट, ताकि, हिज पेरेंट्स सेल थिंक, उसके माता पिता सोचेंगे। ऐसा थोड़ी होगा दोस्तों, ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो पास्ट के लिए सेल की जगह क्या आएगा? शुड आएगा, ठीक है ना। शुड आ सकता है, माइट आ सकता है, लेकिन सेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे एरर इसमें है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए सेल का शुड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो है, एज आई केप्ट ए स्ट्रिक्ट वॉच विथ माई वेज ऑफ लिविंग। वेज के मतलब, वे का मतलब होता है दोस्तों, एक तो रास्ता होता है और वे का मतलब होता है एक तरीका।
एज क्योंकि आई केप्ट मैंने रखी, क्या रखी, एक स्ट्रिक्ट वॉच, एक तगड़ी नज़र यानी सख्त नज़र, किसके ऊपर, विथ माई वेज ऑफ लिविंग, मेरे रहने के तरीके पर। आई कुड सी दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नेसेसरी, यह आवश्यक था, टू इकोमोनाइज करने के लिए। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने जो मेरा रहने का तरीका था ना उसके ऊपर सख्त नज़र रखी और ये मेरे लिए ज़रूरी था, ठीक है ना। तो इसमें एरर आपको नज़र आ रहा कहीं पे भी? तो दोस्तों ये जो है ना विथ, ये रॉन्ग है यहाँ पे। जैसे एज क्योंकि आई केप्ट ए स्ट्रिक्ट वॉच, मैंने एक सख्त नज़र रखी, किसके ऊपर रखी, तो दोस्तों हम नज़र किसके ऊपर रखते हैं, जैसे तो इसके लिए या तो ऑन आएगा और या ओवर आएगा, ऑन माई वे ऑफ लिविंग या ओवर माई वे ऑफ लिविंग आएगा, विथ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, हिज फादर लेफ्ट हिज ए फॉर्चून, उसके पिताजी ने उसके लिए एक किस्मत छोड़ी थी, बट लेकिन ही इज़ सो एक्स्ट्रावेगेंट, वह है इतना ज़्यादा खर्चीला है, दैट की, तो सो दैट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सो दैट का मतलब होता है इतना, कि वह इतना ज़्यादा खर्चीला है कि ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर हीज 30, यानी वह इतना खर्चीला है कि दैट की ही विल हैव स्पेंट, वह खर्च कर चुका होगा, इट इसे ऑल बिफोर ही इज 30, यानी कि बिफोर किससे पहले, जब वह 30 साल का होगा ना उससे पहले वह इसे खर्च कर चुका होगा। तो दोस्तों आपको इसमें कहीं पे एरर दिखाई दे रहा है, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हिज फादर लेफ्ट हिज ए फॉर्चून बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज 30। तो दोस्तों इसमें जो एरर है ना वो यहाँ पे है हिज फादर लेफ्ट, क्योंकि दोस्तों इस टेंस में दो दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो जो आपको मतलब प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, यानी हिज फादर हैज लेफ्ट, यानी हिज ए फॉर्चून, यानी उसके जो माता पिता हैं उसके लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पे हैज लेफ्ट आएगा, लेफ्ट है ना वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, द फादर टोल्ड हिज सन, पिताजी ने, द फादर टोल्ड, पिताजी ने बताया, हिज सन अपने बेटे को, पिताजी ने अपने बेटे को बताया, दैट ही वॉज ए लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का था, एंड और दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड, और उसने अपना कार्य बहुत बुरा किया। तो दोस्तों आपको पता है कि ये कार्य करने का तरीका बता रहा है कि उसने अपने कार्य को कैसे किया, वेरी बैडली, बैडली आएगा दोस्तों, क्योंकि एडवर्ब होता है ना वो किसी कार्य का तरीका बताता है, और ये बैड है ये तो एडजेक्टिव है, और इसके बाद तो नाउन आता है, तो यहाँ पे बैड का क्या हो जाएगा, बैडली, यहाँ पे ये वाला एरर है। नेक्स्ट है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मैंने महसूस किया होता, वॉट ए बैड ड्राइवर यू आर, कि आप इतने बुरे ड्राइवर हो, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, मैं आपके साथ कभी नहीं आया होता। तो दोस्तों इसमें पास्ट की अनफुलफिलमेंट डिजायर बताई गई है, कि यानी ऐसा हुआ नहीं लेकिन अब वो सोच रहा है कि अगर मुझे पता होता ना तुम इतने ख़राब ड्राइवर हो तो मैं आपके साथ नहीं आया हुआ होता। तो देखो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें एक तरफ हैड प्लस, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना वुड हैव, तो वुड हैव का किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक तरफ आपको इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी और दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, है ना। तो देखो यहाँ पे वुड है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, इफ़ आई हैड, यानी कि यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हैड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड, उसने विश्वास के साथ भीड़ को कहा, कॉन्फिडेंस के साथ, इफ़ दे थॉट, भीड़ को कह रहा है कि अब अगर वे सोचते, उन्होंने सोचा होता है, वे सोचते, दैट ही वॉज राइट, वह सही था, एंड द, जब उसने भीड़ को ये कहा कि अगर वो ये सोचते कि वह सही था, तो भीड़ क्या है एकदम से चिल्लाई, एंड द क्राउड साउटेड, भीड़ मतलब भीड़ चिल्लाई, दैट की दे डू, उन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों वो व्यक्ति भीड़ से कह रहा है कि अगर आपने ऐसा सोचा होता ना कि वह सही है, तो इतना कहते ही भीड़ चिल्लाई और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया था। तो दे डू की जगह इस क्या आ जाएगा, पास्ट की बात हो रही है ना, वे किया था, उन्होंने किया, तो डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो इसमें एरर यहाँ पे है डू वाले में, इस पार्ट में। नेक्स्ट है, आई सा द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा यानी दुर्घटना देखी मैंने, बट लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, से एविडेंस, मुझे एविडेंस नहीं देने पड़े,
यानी कि वो कह रहा है कि होता क्या है कि दोस्तों, अगर हम कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं तो हमें साक्षी बना लिया जाता है उसका, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि फिर उससे हम परेशान होते रहते हैं, हमें परेशानी होती रहती है, क्योंकि हमें बार बार जाना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने एक्सीडेंट तो देखा था, लेकिन सौभाग्य से ये रहा कि मुझे एविडेंस नहीं बनाया गया, एज क्योंकि देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंस, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में दूसरे एविडेंस थे, इस वजह से मुझे ना वहाँ पे वो एविडेंस नहीं बनाया गया। तो ये अपनी बात बता रहा है। तो दोस्तों इसमें मेरे से कुछ गलती हो गई है, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेज आएगा, यहाँ पे इसमें एस लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। अब ये राइट है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, और विटनेस का मतलब भी होता है साक्ष्य, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एविडेंस का यूज़ नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति के लिए किसका यूज़ किया जाता है, विटनेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एविडेंस की जगह विटनेस का यूज होगा। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है, अर्जुन इज नॉट ओनली इमिनेंट, यानी अर्जुन नॉट ओनली और बट आल्सो का आपने यूज सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि दोस्तों अगर नॉट ओनली के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो बट आल्सो के बाद में भी वर्ब ही आएगी, और अगर नॉट ओनली किसी एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है तो उसके बट आल्सो के साथ भी एडजेक्टिव ही आएगा, मतलब दोनों के साथ सेम आता है। तो हम पढ़ते हैं इसको, अर्जुन इज नॉट ओनली इमिनेंट, यानी अर्जुन है वो न केवल प्रख्यात है, विख्यात है, फॉर हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में राइटिंग के लिए। इसका पूरे का क्या मतलब है, यहाँ से लेके अर्जुन इज नॉट ओनली इमिनेंट फॉर हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश, अर्जुन न केवल अपनी इंग्लिश में राइटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बट आल्सो बल्कि फॉर हिज पेंटिंग्स और स्पिरिचुअल्स थीम्स, बट आल्सो लेकिन फॉर हिज पेंटिंग्स अपनी पेंटिंग्स के लिए, एंड स्पिरिचुअल्स थीम्स और जो आध्यात्मिक थीम्स होती हैं उसके लिए। तो दोस्तों पेंटिंग्स के आगे एंड आएगा, तो ये भी थोड़ी गलती होगी, मिस प्रिंट होगी, यहाँ पे AUR की जगह एंड आ जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, यानी अर्जुन की 2 चीज़ें बताई गई हैं जिनके लिए वो प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली के पीछे ना इमिनेंट लिख दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पे ये एरर है। मैं आप एक बार थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं हाईलाइट करता हूँ कि यानी ये जो इमिनेंट है ना वो नॉट ओनली के पहले आएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्जुन इज इमिनेंट, अर्जुन है वो प्रख्यात है, किसके लिए, नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग्स, न केवल, यानी कि ये नॉट ओनली है ना इसके बाद आ जाएगा, नॉट ओनली फॉर हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश, न केवल अपनी इंग्लिश में राइटिंग के लिए, बट आल्सो बल्कि फॉर हिज पेंटिंग्स और स्पिरिचुअल थीम्स, और अपनी पेंटिंग्स और स्पिरिचुअल थीम्स के लिए भी वो प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली ये पीछे आ जाएगा ना, और इसके साथ ये किससे जुड़ा हुआ, फॉर हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश, और ये जो बट आल्सो है ये किससे जुड़ा हुआ, फॉर हिज पेंटिंग्स और स्पिरिचुअल थीम्स। तो ये जो इमिनेंट है ना वो यहाँ पे पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपको एक ट्रांसलेशन आता है, इंग्लिश के रूल जानते हो, और आपको पता चलता है कि चीज़ें किस तरीके से दी होती हैं और कहाँ पे उनका मीनिंग क्या बनता है, वो किस तरीके से काम करती है। तो आज जब आपको ट्रांसलेशन आने लग जाता ना तो आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, और जब तक ट्रांसलेशन नहीं आता आप कोई रूल ही अप्लाई नहीं कर पाते इंग्लिश में, आप कुछ कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते चीज़ों को। थैंक यू फ्रेंड्स।